मानव मोबाइल सत्संग का आज 187वां दिन। आज का प्रसंग है मन की खटपट कैसे मिटे। प्रश्न आया है कि मन की खटपट, हलचल, अशांति कैसे मिटे। बहुत सीधी सरल बात है कि इनमें जो खटपट है वह अपने जानने में आती है। तो जानने में जो चीज आती है, देखने में जो चीज आती है, वह अपना स्वरूप नहीं होती। मेरे को मकान दिखा तो क्या मैं मकान हो गया? मेरे को एक पत्थर दिख गया तो क्या मैं पत्थर हो गया? दिखने वाली चीज अलग होती है और देखने वाला अलग होता है, इसमें संदेह नहीं है। खटपट होती है, इसका जिसको ज्ञान है वह आप हो। आप खटपट को देखने वाले हुए, इसमें संदेह क्या है? खटपट को हम देखते हैं और खटपट दिखाने वाली हुई तो हमारे क्या बाधा लगी? हमारे को पत्थर दिखा, वह तप गया तो हमें क्या, और वह ठंडा हो गया तो हमें क्या? यह जो मन का एक संकल्प है कि खटपट न रहे, यही खटपट का कारण है। क्योंकि इस संकल्प से ही खटपट से संबंध बना रहता है। मेरे मन में खटपट न रहे तो बस अब खटपट मचेगी, इसलिए मन से ही अपना संबंध तोड़ देना है। वास्तव में मन से संबंध है नहीं, केवल माना हुआ संबंध है। मन को आपने अपना माना है, खटपट को आपने अपने में माना है। खटपट पैदा होती है और मिटती है, संकल्प उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, पर आप वही रहते हो, इसमें कोई संदेह है क्या? तो ये मिटे या नहीं मिटे, इनको आप छोड़ दो। आप इनके साथ मिलो मत, इनसे राजी और नाराज मत हो। खटपट से राजी होना भी उनसे मिलना है और नाराज होना भी उससे मिलना है। साधक के लिए यह बहुत बढ़िया चीज है। बस आप राजी और नाराज मत हो। जैसे धूप आई और धूप से स्वाभाविक मन हटता है तो छाया में बैठ जाओ, पर न धूप के साथ विरोध करो, न छाया की प्रशंसा करो। न किसी से विरोध करना है, न प्रशंसा करनी है। यह साधक का खास काम है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, किसी भी साधना में चलने वाला योगी हो, जो परिस्थिति आए उसमें राजी और नाराज न होना सबका काम है। योगी मात्र का काम है जो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है। उसके लिए यह बहुत जरूरी है, कितनी ही सुंदर चीज मिले, कितनी ही असुंदर बुरी चीज मिले, कितनी ही अनुकूलता आए, कितनी ही प्रतिकूलता आए, उन दोनों में जो सुखी और दुखी नहीं होता वह परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो सुखी और दुखी होता है वह संसार में आता जाता है, यानी जन्मता और मरता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबके आएगी। जिसके घोड़े हाँकते हैं उस अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भैया ये तो शीतोष्ण सुख दुखदा है, इनको तुम सहन कर लो। तास्ति तीक्ष्व, इनको मैं मिटा दूंगा ऐसा नहीं कहा, सहन करने के लिए कहा। राग द्वेष के वशीभूत न होवें, ठीक और बेठीक मानकर सुखी दुखी न होवें, इनकी चिंता न करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। कितनी ही खटपट आवे, आप सुखी दुखी मत हो, यह तो आने जाने वाली है। इसका मंत्र है आगमा पाइनो अनित्या। यह मन ही मन जपो, इस भाव से जपो कि यह तो आने जाने वाली है, अनित्य है, अच्छी है या मंदी है, कैसी क्यों न हो, खटपट आते ही यह सूत्र मंत्र लगा दो कि आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाली और अनित्य है। अनुकूल से अनुकूल आए तो आप आने जाने वाली है, प्रतिकूल से प्रतिकूल आए तो आने जाने वाली है। बिल्कुल सच्ची बात है, न अनुकूलता ठहरती है न प्रतिकूलता ठहरती है। बस इसको इतनी जान लो कि ये ठहरने वाली नहीं है, इसमें कोई नया काम नहीं करना है। अब इनको लेकर क्या राजी हो और क्या नाराज हो। न प्रहसियेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सुखी और दुखी क्या हो। बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति आए तो वह भी ठहरेगी नहीं, पर आप ठहरते हो क्योंकि आपके सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती हैं और जाती हैं, और आप रहते हो, आप वही हो। बस अपनी तरफ ही नजर रखो। ये जो आने जाने वाली हैं इनके साथ मिलो मत, यही मुक्ति है। इनके साथ मिल जाते हो, यही बंधन है। आने जाने वाली खटपट के साथ, परिस्थिति के साथ मिल जाना है बंधन, और न मिलना है मुक्ति। कितनी सरल सीधी सादी बात है। न मिलना क्या है? मुक्ति। आप कहते हो कि न चाहते हुए भी हम मिल जाते हैं,
अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ एकदम मिलना हो जाता है। तो इसका भी उपाय है। इनसे मिल जाने पर भी यह तो ज्ञान है ही कि इनके साथ हम मिल जाते हैं पर हम अलग हैं और ये अलग हैं। यह बात सच्ची है कि नहीं? खटपट पैदा होती है, मिटती है, आती है, जाती है और आप रहते हो। तो खटपट और आप अलग-अलग दो हुए कि एक? अब कहते हैं कि हम अभी तो जानते हैं पर जिस समय अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उस समय पता नहीं लगता। हम तो मिल जाते हैं, मिल जाने पर पीछे पता लगता है कि मिल गए। तो पीछे पता लगते ही ये विचार करो कि हम उस समय भी मिले नहीं थे, केवल मिला हुआ मान लिया था। वह हमारे साथ नहीं है, हम उससे अलग हैं, ऐसा सोचकर चुप हो जाओ। बस वह मिट जाएगी। मिटने का जो सुख दुख है उसको आदर देने से ही आपके खटपट मिटती नहीं। उसको आदर मत दो, कह दो कि हम तो मिले ही नहीं, फिर मिट जाएगी। जब ख्याल आए तब अपने आप से कहें कि नहीं नहीं हम नहीं मिले। जब खटपट होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तब तो उसमें बह जाते हो और सुखी दुखी हो जाते हो। और फिर जब पता लगता है कि मैं मिल गया, तब चिंता करते हो कि हाय हाय मैं उससे मिल गया। तो जिस समय उससे मिलते हो उस समय भी उससे मिलना कभी छोड़ते नहीं, और जिस समय उससे मिले नहीं उस समय भी उसकी चिंता करते हो। यही बीमारी है, दोनों समय आप उसको पकड़ लेते हो। वास्तव में आप उससे मुक्त हो, आपसे आप होते हैं। परिस्थिति पदार्थ बेचारे तो आपको मुक्त कर रहे हैं पर आप उनको पकड़ लेते हो कि हमारे खटपट रहती है, खटपट मिटती नहीं। इस तरह जिस समय खटपट नहीं होती उस समय भी आप खटपट को पकड़े रहते हो। जब खटपट आती है तब राग द्वेष करके फंस जाते हो, और जब नहीं आती तब उसकी चिंता करके उसमें फंस जाते हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा करके क्यों उसमें फंसो? भगवान अर्जुन के रथ हाँकते हैं, उसका हुक्म मानते ही फिर भी भगवान ने अर्जुन को फटकारा। कलेब्यम मां समय गमय पार्थ नित्य युप पद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तय कत्वे तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन चिंता करता है कि ये सब मर जाएंगे तो कुल में पाप फैलेगा, पाप फैलने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, इनको मारने से बड़ा भारी पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे पहले ही हल्ला क्यों करता है? अभी हुआ कुछ नहीं, चिंता ऐसे ही करता है। जो हो गया उसकी चिंता करता है, अथवा जो नहीं हुआ उसकी चिंता करता है। तो मुफ्त में उड़ता हुआ तीर अपने पर लेता है, जो अभी है ही नहीं उसकी आफत पहले ही मुफ्त में खड़ी कर दी। तो खटपट आए तो उसमें फंस गए और चली जाए तो उसमें फंस गए। खटपट तो मिट जाती है, रहती नहीं, पर उसे पकड़ पकड़ कर रोते हैं। उसे क्यों पकड़ो? वह चली गई तो मौज करो, आनंद करो कि अब तो मिट गई। खटपट में शक्ति नहीं है रहने की। किसी का जवान ब्याह हुआ बेटा मर जाए तो मोह आसक्ति के कारण हृदय में एक चोट लगती है, परंतु वह मरता है तब जैसी चोट लगती है वैसी चोट दूसरे तीसरे दिन नहीं रहती। पर रो रो कर याद कर करके उसे रखते हैं, याद करते हैं फिर रोते हैं, इस तरह उसको पालते हैं। फिर भी वह हृदय की चोट एक दिन मर ही जाती है, चिंता शोक मर ही जाते हैं। आप उन्हें रख सकते ही नहीं। है किसी में ताकत कि उन्हें रख ले? कुछ वर्षों के बाद तो चिंता शोक बिल्कुल मर जाते हैं। आपने तो रखने की खूब चेष्टा की, खूब रोई, खूब दूसरों को सुनाया कि ये यूं था, ऐसा था, वह चला गया, इतना इतना शोक को पाला, फिर भी वह मर ही जाता है। मेहनत करने पर भी नहीं रहता, इसलिए उसकी उपेक्षा कर दो। मर गया तो खत्म हो गया काम, अब क्या चिंता करें और क्या रोवें? तो उसी समय शांति हो जाए। पर उससे पालेंगे तो भी वह तो रहेगा ही। मेरी बात झूठी हो तो बोलो। तो जो मिटने वाली थी मिट गई, वह बस खत्म हुआ काम। मिटने वाले के साथ मिलो मत। कितनी सीधी बात है। मेरे धारणा में आप जितने बैठे हो इसमें कोई निर्बल नहीं है जो कि इस बात को न मान सके। आप अपने को निर्बल मान लो तो मैं क्या करूं? इतना तो आप जानते हो कि मैं धोखा नहीं देता, आपके साथ विश्वासघात नहीं करता, तो मेरी बात पर अविश्वास क्यों करो? कोई धोखा होता हो तो बता दो कि तुम्हारी बात मानने से ये धोखा होता है। कोई नुकसान हो तो बता दो, पर मानने से लाभ होता है, इसे आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं। तो खुद इसे समझने के लिए विचार कर लो
या दूसरे की बात मान लो, इनमें से एक कर लो। बुद्धि की तीक्ष्णता की जरूरत नहीं है। तीक्ष्णता सहायता का कर सकती है, पर बुद्धि की शुद्धि एक निश्चय जितनी सहायता करती है उतनी तीक्ष्णता नहीं करती। बुद्धि में जड़ता हो या विक्षेप हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, पर इस विषय को मैं समझूं, इसी तरह लक्ष्य हो। वास्तव में खटपट अपने में है ही नहीं, यही सार बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।